गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 फरवरी। तो 15 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। और जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, 15 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में जो है वैकेंसी पीएचडी के लिए यानी कि वैकेंट सीट हैं। सो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपके सब्जेक्ट्स की सीट्स है और आप एलिजिबिलिटी आपको बता दी जाएगी, तो आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पा सकते हो। और साइट भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखो कई कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं कि मैम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपने नहीं बताया। तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो ऑलमोस्ट पीएचडी के जो फॉर्म है वो निकालती रहती है। तो साल में वो 2 बार भी निकाल देती है और कई बार तो ऐसा होता है कि 3 बार भी निकाल देती हैं। तो उनका जब हमें पता चलता है तो उसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है वीडियो के थ्रू। और अगर हम नहीं दे पाते हैं तो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ उस साइट को डेली विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एडमिशन चलते रहते हैं, लेकिन हम क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड एरिया हो जाता है तो उनकी इन्फॉर्मेशन सभी की इन्फॉर्मेशन दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऑलमोस्ट हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिस कमेंट का अगर रिप्लाई नहीं आता है या तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई कई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसकी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर आप भी अपनी वीडियो के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन अदर कैंडिडेट्स को दे सकते हैं जो कि उनकी हेल्प हो सके। तो देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड और ओबीसी की 750 है एंड SC ST PWD की 300 फीस यहाँ पे रहेगी। देख लेते हैं जी किस किस डिपार्टमेंट में फ़ीस है। देखो इसमें जो है टेबल नहीं मेंशन है कि किस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, इसमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहीं से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डीपली स्टडी कर लेना। एरिया भी मेंशन है हर एक सब्जेक्ट का कि किस एरिया में किस डिपार्टमेंट में आपको स्टडी करनी है। तो सभी कुछ मेंशन है। यहाँ पर हम सिर्फ सीट्स को डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि रही एलिजिबिलिटी की बात, तो एलिजिबिलिटी होती है आपकी 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में जो आपकी सीट्स है, जनरल में 2 हैं, ओबीसी में 2 हैं, SC में 1 है, ST में 0 है, ईडब्ल्यूएस की 2 सीट्स है। और देखो यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल कई जगह पे नहीं मांगा जाता था, लेकिन यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास रिसर्च प्रपोजल ज़रूर होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इसमें आपकी जो है 16 सीट जनरल की हैं, ओबीसी की 11 सीट्स हैं, SC में 6, ST में 3, ईडब्ल्यूएस में 4 और ये सुपर न्यूमेरी सीट्स अलग अलग अवेलेबल हैं 2 PWD में एंड फॉरेन नेशनल 4 DU टीचर इन सर्विस। अगर आप सर्विस पे हो तब भी आपके 4 है। और यहाँ पे देखो रिसर्च प्रपोजल अगर आप सबमिशन करोगे तो उसका वर्ड्स भी मेंशन है कि कितने वर्ड्स में आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और टाइटल कितने वर्ड्स में होना चाहिए। तो देखो इस चीज़ को ज़रूर स्टडी करना ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जितनी ज़्यादा हो सकती है शॉर्ट टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। बट एक बार आप इसको नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। डिपार्टमेंट ऑफ जर्मिक एंड रोमांस स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो सीट्स मैट्रिक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट ये है कि सीट्स हैं इसकी। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में जो आपकी सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडीज़। तो ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में सीट्स है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की कह रहे थे कैंडिडेट्स नहीं है, तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के भी यहाँ पे बहुत सारे सीट्स है। 39 जनरल की है, ओबीसी की 26 है, SC की 15, 8 ST की एंड ईडब्ल्यूएस की 10 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। देखो ऑलमोस्ट हर एक में क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है आपकी, उस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपको क्लियर करना होगा और उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट आपकी इंटरव्यू प्लस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर अगर आप JRF क्वालिफाइड हो तो उसके बेस पे जो मार्क्स मिलेंगे आपको उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिलोसफी में 13 जनरल के, ओबीसी में 9, SC 5, ST 3, ईडब्ल्यूएस 3। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, नॉन नेट और एमफिल नेट JRF यहाँ पे मेंशन है।
और वो कैंडिडेट्स जो कहीं और पीएचडी कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और फिर बाद में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका स्पेशली यहाँ पे मेंशन है कि जो अदर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन जिन्होंने ले रखा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की जनरल की 1 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की भी यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं आपकी, और मेजर एरिया भी यहाँ पे मेंशन है कि किस किस एरिया में आपको स्टडी करनी होगी। तो जनरल की 16 है, ओबीसी की 10, एससी की 6, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 4, पीडब्ल्यूबीडी की 2 है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। और रिसर्च प्रपोजल देखो सभी में मेंशन है स्पेशली, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी and Department of Botany, Department of Chemistry, Faculty of Law, Physics and Astrophysics, Department of Geology, Department of Environmental Studies, Department of Geology, Dr. B.R. Ambedkar Center for Biomedical Research, Department of Home Science, Institutes of Informatics and Communication। सो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन कि किस किस डिपार्टमेंट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और फिर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर होगा वो इन सिटी 28 सिटी यहाँ पे मेंशन है, जो आपके पास है उस वो वहीं पर आप फिल कर सकते हो, वहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि जो आपके नियर पड़ता है अगर आपने वो फिल किया है तो वहीं पर आपका सेंटर जो है आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी सेंटर डाल देंगे। 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन 4 ईच करेक्ट एंड नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ही मेंशन होगा, सिर्फ लैंग्वेज का क्या है आपका अलग रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो आप ये ध्यान रखना कि इंग्लिश हिंदी 2 नहीं होंगे, सिर्फ इंग्लिश होगा। ये डी यूनिवर्सिटी है और इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कोई भी आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो रिगार्डिंग एडमिशन तो www.nta, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है NTA के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो nta.ac.in पर जाकर आप इसकी फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, फीस भी काफ़ी कम लगती है और एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना, क्योंकि पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 12 रखी गई थी, लेकिन जो इसकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करके आपकी जो है 15 कर दी गई है। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि फिर बाद में साइट वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ऑलमोस्ट फुल इंफॉर्मेशन आपको जितनी कोशिश हो सके उतनी दे दी गई है। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो DUAC.in की साइट पे जाके, या फिर आप जा सकते हो NTA की साइट पे, दोनों पर आपको नोटिफिकेशन ये मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। एंड रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो देखो कोशिश पूरी की जाती है, बट क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा पास आ गया है इस वजह से 1-2 इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। So thank you so much, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.